दुनिया में आज भी कई देश हैं जिन्हें साफ सफाई से कोई मतलब नहीं। यहाँ इतनी गंदगी होती है कि आपका सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और कदम कदम पर कचरे के ढेर आपको बेहाल कर देते हैं। तो आज हम दुनिया के 6 ऐसे ही देशों के बारे में बात करने जा रहे हैं जहाँ लोग गंदगी के मामले में अवार्ड जीत सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक साथ इन देशों के सफर पर चलते हैं। बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश भी इस लिस्ट में शामिल है। पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, जो कि आबादी के हिसाब से दुनिया में 8वें नंबर पर आता है, पर इस देश की आबादी भी अपने ही देश को गंदा करने में लगी पड़ी है। देश की पॉपुलेशन को नंबर्स में देखें तो वो 16.4 करोड़ के लगभग है, जबकि आबादी का 3 से 4 गुना यहाँ कचरा देखने को मिलता है। मतलब एक आदमी अगर इकट्ठा करे तो 4-5 बोरे तो उसके भर ही जाएंगे। आमतौर पर किसी भी देश की राजधानी सबसे साफ और खूबसूरत होती है, लेकिन बांग्लादेश की कैपिटल सिटी ढाका गंदगी के मामले में कांगो को भी पार कर देती है। सड़कों पर पड़ा कचरा ना तो चैन से सांस लेने देता है, ना ही नदियों में भरी गंदगी शुद्ध पानी पीने देती है। आज के टाइम में टूरिज्म के मामले में बांग्लादेश काफी पीछे है, क्योंकि इस गंदे देश में कोई जाना नहीं चाहता। 700 नदियों वाले इस देश में कारखाने, फैक्ट्रियां और लोग नदियों को खूबसूरत बनाने से ज्यादा गंदा बनाने पर ध्यान देते हैं। नंबर 2, कांगो। गंदगी के मामले में सच में कोई अवार्ड शो रखा जाए तो कांगो उस लिस्ट में हर साल जीत दर्ज करेगा, क्योंकि यहाँ नदियों से लेकर गलियों तक, गलियों से लेकर सड़कों तक आपको कचरे के ढेर नजर आ जाएंगे। 9.59 करोड़ की आबादी वाला ये देश 23,44,858 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है। अगर आप गूगल करेंगे तो कांगो देश की तस्वीर देखेंगे तो आपसे रहा ही नहीं जाएगा और आप यहाँ घूमने पर जरूर जाएंगे। लेकिन जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको घूमने और देखने के लिए कचरे से लबालब भरी नदियों और गंदगी से पुते हुए रोड्स के अलावा कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये देश इतना गंदा क्यों है, तो भाई बता दूं कि कांगो में लोगों को सफाई करना पसंद नहीं। वो कहते हैं ना, आलस बुरी बला है। इसके अलावा इस देश में चमड़े का काम जोरों शोरों से होता है। तो आप तो जानते हैं, जहाँ चमड़े का राज होता है वहाँ गंदगी महाराज की एंट्री और साफ सफाई नाम के कीड़े की पिटाई होती है। सोने पे सुहागा वाली ये बात है कि यहाँ की सरकार भी फैक्ट्री के मालिक और लोगों से दिल खोल कर कहती है, अरे भाई लोगों, कचरा ही तो है, जहाँ मन हो वहाँ बहाओ, जैसा मन हो वैसे बहाओ। नेक्स्ट इज पाकिस्तान। एक तरफ हिंदुस्तान है जो स्वच्छता अभियान चला रहा है, वहीं उसके पड़ोसी मुल्क हैं जो गंदगी फैलाओ अभियान चला रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब जब बांग्लादेश, चीन जैसे देश आगे हैं तो पाकिस्तान कहाँ पीछे रहने वाला है। समझ लीजिए कि गंदगी के ढेर पर ही बसा हुआ है। यूं तो पाकिस्तान का मतलब होता है पाकिस्तान यानी स्वच्छ जमीन, लेकिन नाम के विपरीत यहाँ साफ सुथरी जमीन तो मजाक के लिए भी देखने को नहीं मिलती। इस्लामाबाद और लाहौर के कुछ एरियाज को थोड़े टाइम के लिए भूल जाए तो पाकिस्तानी गंदगी की गद्दी पर बैठा हुआ है। पाकिस्तान में गंदगी की वजह देखें तो 2 वजह है। एक तो सरकार का सफाई पर ध्यान न होना और दूसरा लोगों का व्यवसाय, क्योंकि पाकिस्तान में लोग चमड़े का या पशुपालन का काम करते हैं और आप तो जानते ही हैं कि चमड़ा किस हद तक गंदगी फैलाता है। ऊपर से पाकिस्तान की जनता भी सफाई व्यवस्था में विश्वास नहीं रखती। यहाँ लोगों को गंदी जमीन पर सो जाना, सफाई को भूल जाना ही पसंद है। किसी को कुछ सिखाया जाए तो पाकिस्तान की आवाम शिक्षा पर भी उतना ध्यान नहीं देती, जिस वजह से उनके दिमाग की बत्ती जलने का नाम ही नहीं लेती। नेक्स्ट इज नाइजीरिया। दुनिया के टॉप 6 गंदे देशों में शामिल नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और आबादी के हिसाब से ये दुनिया में 7वें नंबर पर आता है। 2600 मील लंबी नाइजीरिया नदी, सबसे बड़ी झीलें और प्राकृतिक संपदा, इस देश को सब कुछ मिला है, लेकिन नाइजीरिया इनमें से किसी चीज को संभाल नहीं पा रहा। आज वो टाइम है जब नाइजीरिया में लोगों को ना तो अच्छी शिक्षा मिलती है, ना ही सफाई का ज्ञान, जिस वजह से यहाँ के लोग स्वच्छता नाम का शब्द तो जैसे भूल ही गए। नाइजीरिया का हाल बिल्कुल उन देशों की तरह है जो बिल्डिंग के आगे कुछ और, बाकी बिल्डिंग के पीछे कुछ और ही नजर आते हैं। अगर आप नाइजीरिया के उन हिस्सों में जाते हैं तो समझ लीजिए कि कुछ हफ्तों तक आपको खाना खाने का मन ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लोग सफाई करने की जगह गंदगी फैलाना ज्यादा पसंद करते हैं और ये गंदगी बारिश के मौसम में इतनी बीमारियां लाती है कि पूछिए ही मत। बावजूद इसके ना तो नाइजीरिया की सरकार इस और ध्यान दे रही है, ना ही आम लोग खुद को बदलना चाहते हैं। नेक्स्ट इज रूस। वो कहते हैं ना, कामयाबी जहाँ धब्बे वहाँ। रूस के साथ भी ऐसा है। इन दिनों यूक्रेन के साथ लड़ रहे रूस को गंदगी के मामले में दुनिया के 6 देशों में 3रे नंबर पर रखा गया है। वजह यहाँ का सफाई सिस्टम जो पूरी तरह से फेल है। रूस का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब है कि कभी कभी बिना मास्क के रूस की हवा आपकी जान तक ले सकती है, क्योंकि रूस की केमिकल फैक्ट्रीज और दूसरे कारखाने वायु प्रदूषण के मामले में एक दूसरे से बहस करते हैं और जमकर एयर पोल्यूशन फैलाते हैं। हालांकि रूस ने कई बार इस समस्या से निपटने के लिए कोशिश की, लेकिन अफसोस है कि रूस की इन कोशिशों से सफलता उतनी काफी दूर है। यूं तो रूस में पढ़े लिखे और समझदार लोगों की कमी नहीं, लेकिन गंदगी के इस मैटर में लोग
लोगों की समझदारी भी जवाब दे रही है। रूस वही देश है जहां आपको एक लाल रंग की नदी देखने को मिलेगी, जिसे दुनिया का अजूबा माना जाता है। सच्चाई तो यह है कि ये लाल रंग कोई कुदरत का अजूबा नहीं बल्कि इंसान का अजूबा है। नेक्स्ट इज चाइना। क्या हुआ, चौंक गए? मैं जानता था दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का नाम गंदे देशों की लिस्ट में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच है कि चाइना में इस समय गंदगी का अंबार लगा हुआ है। चाइना बिल्कुल हाथी की तरह है, जो खाने के मामले में कुआ और दिखाने के मामले में कुछ और है। चाइना के कुछ शहर तो ऐसे हैं जो बहुत साफ है, जबकि कुछ जगह ऐसी है जहां चारों तरफ कचरा ही कचरा नजर आता है। तो आप तो जानते ही हैं कि अमेरिका जैसे देश को टक्कर देने वाले इस देश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो भाई प्रोडक्शन ज्यादा और गंदगी ज्यादा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हैरानी वाली बात यह है कि चाइना के प्रोडक्शन हाउसेस भी कूड़ा करकट मलबा सब नदियों में या खुले में डालना पसंद करते हैं, जिस वजह से चीन की सभी नदियों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इस देश में लोग मास्क लगाना पसंद करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनके देश की हवा में जहर घुला हुआ है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 6 वो देश जो गंदगी के मामले में काफी आगे निकल चुके हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।